भरणी नक्षत्र। यह नक्षत्र की सीरीज में दूसरा नक्षत्र है जिसका क्षेत्र 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला है। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उनकी राशि मेष है और राशि का स्वामी मंगल है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। इनका गण मनुष्य होता है। तो इसका मतलब आप लोगों में शुक्र की लग्जरी और मंगल का पराक्रम देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, यानी इन जातकों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उनका मध्यम कद, माथा कुछ अधिक चौड़ा, चमकदार आंखें और सुंदर दांतों से ये युक्त होते हैं। गर्दन या चेहरा कुछ अधिक लंबा होता है। आप जो भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, आमतौर पर आप सबको पसंद नहीं आते हैं क्योंकि आप मुंहफट होते हैं। पीठ पीछे बात करना, पीठ पीछे से कुछ कहना आपको पसंद नहीं आता है। पीठ पीछे कहने से ज़्यादा मुंह पर कहना पसंद करते हैं। आप देखने में चालाक लगते हैं पर यह भी सत्य है कि ऐसा व्यक्ति मन से साफ और किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। पर यह भी सही है कि अगर आप किसी बात पर अपनी राय जाहिर करते हैं तो दूसरों की भावना का ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं। लोग इसी बात से चिढ़ जाते हैं। आप किसी से झगड़ा करते हैं, यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप अपने विरोधी से के आगे भी झुक जाते हैं। और यदि कोई आपके अगेंस्ट है, पहले से बहुत ज़्यादा दुश्मनी या विरोधी रहे हैं, वो यदि आपसे कितना भी झगड़ा किए हुए हो, अगर वो आपसे हेल्प मांगना है तो आप उनकी हेल्प करने से मना नहीं करते, आप उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपके अंदर, एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होती है आपके अंदर। आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, बजाय कि आप किसी का ऑर्डर माने। आपको पसंद नहीं है कोई आपको ऑर्डर करे, कोई आपसे कुछ काम करवाए, जबकि आप दुनिया से काम करवाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप परिवार से मित्रों से अगर आप स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो उनकी आपकी अपेक्षा ये रहती है कि आपको फिर से वही स्नेह मिले। आप अटेंशन सीकर होते हैं, यानी आपने जो दिया है बदले में मिले, ना मिलने पर आप नाराज़ भी होते हैं। आपके जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है, जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप भी स्टेबल नहीं होती है। आपका जो कि नेचर है लोगों के प्रति, ये भी स्टेबल नहीं रहता है। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, पर दोनों ही स्थायी नहीं रहता है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही रहता है। पर आपके हर केस में अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों ही ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये शुक्र का नक्षत्र है, तो आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा जो लग्जरीज लाइफस्टाइल है वो आपको अट्रैक्ट करती है। आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है कि कोई देखे तो कहे कि हाँ भाई कुछ है, ऐसा आपको हर वक्त दिमाग में रहता है। आप हमेशा एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक हमने आपकी जो भी पॉजिटिव बात है थोड़ी बहुत की है। चलिए, बहुत सी बात ऐसी भी है जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, यानी जो कि नकारात्मक आपके व्यवहार गुण हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, जिनको आपको सुधारना है, जिनमें आपको परिवर्तन करना है। तो सबसे पहला जो कि नेगेटिव ट्रेट है वो है आपके जो शौक है, ये कह सकते हैं धूम्रपान। क्योंकि मंगल और शुक्र का प्रभाव है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का जो है प्रभाव ज़्यादा लीड कर रहा है, और कहीं ना कहीं राहु केतु से दृष्टि संबंध या फिर साथ में है, शुक्र के साथ राहु है या मंगल के साथ राहु है, केतु है, तो आप अवश्य ही आप 100% श्योर हैं कि आप 100% नशे का शिकार तो होंगे ही। और ये सबसे बैड है आपकी लाइफ के लिए। पूरी लाइफ में अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं अच्छी लाइफ, वरना आपकी हेल्थ के लिए सबसे वर्स्ट चीज़ है। किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो किसी भी तरह का ओरल हो या कैसा भी, बट आपको ये अपने लाइफ में धूम्रपान को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, उसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं अपने फैमिली लाइफ के बारे में, तो आपको धूम्रपान से दूर रहना पड़ेगा।
सेकंड जो एक नेगेटिव ट्रेड की बात करूँगी वो होगी आपकी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल। आपको संगति जो है, मतलब लोगों के ऐसे फ्रेंड सर्कल के आपको नहीं रखना है, ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखना है जिन आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, वरना आप बिना बात के बिना मतलब के किसी भी पछड़े में फंस सकते हैं। और जैसे कि कहते हैं ना कि तिल के साथ खल भी पीसी जाती है, तो बिना मतलब के आपका नाम भी बदनाम हो सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छा फ्रेंड सर्कल रखें, और ना भी रखें तो कोई बात नहीं, बट बुरे लोगों के साथ अपनी मित्रता ना रखें। और एक नेगेटिव ट्रेट की बात करेंगे, जो होता है कि चटोरापन बहुत होता है। ज़्यादा चटपटा, तीखा, मसालेदार भोजन इनको प्रिय होता है, और फास्ट फूड, बाहर का भोजन बहुत अच्छा लगता है, और जो कि नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एंटरटेनमेंट से आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कला के शौकीन होते हैं, और फिल्म म्यूज़िक से भी आप फिल्म म्यूज़िक में भी आपको इंटरेस्ट है, फिल्में देखना, म्यूज़िक। और अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे योग हैं, दशम भाव में शुक्र से योग कर रहा है, या दशमेश है शुक्र, और एकादश में स्थित है, तो आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आप सक्सेस भी पा सकते हैं, या एंटरटेनमेंट किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। तो इससे और अगर नहीं है दशमेश में एकादश एकादश 11th हाउस और 10th हाउस से कोई रिलेशन नहीं है शुक्र का, और शुक्र खराब है, तो आपकी धन हानि भी हो सकती है इस फील्ड में। अभी जानते हैं कि इनका गृहस्थ जीवन कैसा रहता है। 27 वर्ष अथवा इसके निकट से भरणी नक्षत्र का दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है। विवाह के मामले में ये भाग्यशाली कहलाते हैं, परंतु इस अवस्था से पहले यदि विवाह हो जाए तो ये प्रतिकूल होता है इनके लिए, यानी अच्छा नहीं होता है। इनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही नर्म, भद्र और घर की सजावट एवं घरेलू कार्य में व्यस्त में सिद्धस्त होता है। जहाँ तक माता पिता के सुख का सवाल है, जातक का अगर पहले और दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो पिता को इनके बाल्यकाल में पिता को कष्ट होता है। स्वयं चलिए अब जानते हैं शिक्षा, धन कमाने के स्रोत और व्यवसाय के बारे में। जैसा कि पहले भी कहा है कि कोई भी बुरा या अच्छा समय भरणी नक्षत्र के जीवन में स्थायी नहीं रहता, अतः बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में भी इन्हें हल्के फुल्के अवरोधों से जूझना पड़ता है। अगर परिस्थितियाँ साथ दे तो मध्यम स्तर की शिक्षा अर्जित करने में ये सफल रहते हैं। 30 से 32 वर्ष तक आजीविका के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। 33वें वर्ष की आयु के बाद इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यहीं से इनकी आजीविका में भी सुधार आरंभ होता है। प्रशासनिक एवं व्यवस्था का क्षेत्र हो अथवा व्यापार, कृषि हो या लघु या मध्यम स्तर का उद्योग, किसी की भी तरह की गाने बजाने की नौटंकी, खैर आजकल नौटंकी ये सब तो नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल दूसरा ये बहुत ज़्यादा तरीके हैं अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए, बहुत सारे ऐप हैं, फील्ड है, तो आप उसी में कुछ भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और अध्यापक और भरणी, ये सारे चीज़ें जो है भरणी नक्षत्र जातक के लिए अनुकूल रहते हैं। अगर ये अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाकर ये व्यक्ति काम ढूंढे या व्यापार आरंभ करें तो निश्चित ही इन्हें निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलती है। अगर हम और थोड़े से बात करें व्यवसाय क्लियरली, तो मनोरंजन एवं आनंददायक कार्यों से धन प्राप्त करने वाले, खेलकूद, संगीत, वाद्य यंत्र आदि के शौकीन, कला प्रदर्शनी, प्रचार कार्य करने वाले, चांदी के बर्तन, सिल्क, मोबाइल, कार्यालयों एवं कौतुक भंडारों का कर्मचारी कह सकते हैं, कारखाना, खाद्य उद्योग और पशु चिकित्सालय, पशुपालन, चाय कॉफ़ी बागान, भोजन व्यवस्थालय यानी केटरर, होटल रेस्टोरेंट के काम जो भी हैं, अपना खुद का होटल रेस्टोरेंट होना या खाने पीने का काम, दंड प्रक्रिया यानी कि जो न्यायाधीश या जो कानून के क्षेत्र में है वो, जज, इंजीनियर, नियंत्रक एवं संपत्ति मूल्यक, वित्त विभाग, सर्जन, ये सारे जो काम हैं उनमें इनकी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता, फेमस होना है तो पॉजिटिव वे में हो, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है।
कुछ चीज़ों के अलावा, अलग होने के अलावा महिलाओं में भी यही गुण पाए जाते हैं। और आजकल तो महिला पुरुष सब एक ही काम, कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये सारे काम महिलाओं के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप किसी भी तरह से रिलेट कर सके तो।